स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी का क्लास ये दूसरा है और संविधान का पहला भाग जो होता है प्रस्तावना होता है। तो प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया था? तो प्रस्तावना का विचार सबसे पहले अमेरिका से लिया गया था। क्योंकि संविधान सबसे पहले वहीं बना था, तो इसलिए संविधान का विचार वहीं से लिया गया था। फिर उसका भाषा कहाँ से लिया गया था? प्रस्तावना का ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। उसका आधार क्या था? यानी उद्देश्य प्रस्ताव था। प्रस्तावना का मतलब क्या होता है? प्रस्तावना का मतलब होता है कि हम भारत के लोग संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य हो। और इतना ही नहीं, और इसका मतलब क्या चाहिए? इस सब के बाद न्याय का मतलब क्या चीज़ होता है? न्याय यानी कि सामाजिक न्याय 3 तरह का होता है, जिसमें सामाजिक होता है, आर्थिक होता है, राजनीतिक होता है, स्वतंत्र। ये 5 प्रकार के होते हैं: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। और ये जो होता है समानता जो होता है, ये भी कितना होता है? 4 तरह का होता है: अवसर और प्रतिष्ठा, और राष्ट्र की एकता, अखंडता, बंधुत्व। इसको हम प्रस्तावना स्वीकार कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था प्रस्तावना को। प्रस्तावना का महत्व जो था, प्रस्तावना का महत्व राष्ट्र की प्रकृति किस में निर्भर करती है? संप्रभुता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। उद्देश्य इसका क्या है? उद्देश्य है कि न्याय करना, स्वतंत्र रहना, समानता, बंधुत्व। और संविधान को स्वीकार कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। उसके बाद हम भारत भारत की जनता ने संविधान को आत्म अर्पित और स्वीकार किया है, और संप्रभुता भारत की जनता में निहित है। संप्रभुता का मतलब क्या होता है? संप्रभुता का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है कि संप्रभुता का शाब्दिक अर्थ है कि स्वयं का प्रभु, अतः कोई राष्ट्र अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र हो। इस प्रकार के राष्ट्र को संप्रभु राष्ट्र कहते हैं। संप्रभु का मतलब अपना निर्णय खुद ले, किसी दूसरे पार्टी पर ना, आंतरिक और बाह्य निर्णय खुद ले, उसी को संप्रभुता कहा जाता है। जैसे में देखिए इंडिया है, आंतरिक और बाह्य दोनों डिसीजन खुद लेता है। संप्रभु का मतलब क्या होता है? यहाँ से देखिए समझ, संप्रभु नहीं, वास्तविक रूप से संप्रभु, लोकप्रिय संप्रभु सबसे पहले किसमें? जनता में होता है। जनता के बाद कौन होता है? मतलब पीएम, प्रधानमंत्री। कानूनी रूप से संविधान होता है संप्रभु। नाम मात्र कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए उदारवाद, मार्क्सवाद, समाजवाद और साम्यवाद। उदारवाद किसे कहा जाता है? उदारवाद जहाँ लोग व्यक्ति स्वतंत्र हो, उदारवाद कहा जाता है उसको। जैसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, व्यक्ति स्वतंत्र पर आधारित विचार। मार्क्सवाद कहाँ के थे? जर्मनी के कार्ल मार्क्स के थे। इसमें हिंसा क्रांति होता है। मार्क्सवाद का मतलब होता है वर्ग संघर्ष और हिंसा पर आधारित विचार। समाजवाद लेनिन ने दिया था, अर्थव्यवस्था पे था, जो राज्य द्वारा नियंत्रित अर्थव्यवस्था पर विचार। साम्यवाद माओ से तुंग जो कि चीन के थे, वो समूह का नियंत्रण करते थे। साम्यवाद का मतलब होता है समुदाय द्वारा नियंत्रित अर्थव्यवस्था का विचार। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भारतीय समाजवाद का रूप कैसा होता है? तो भारतीय समाजवाद का रूप जो होता है, इसका लोकतांत्रिक समाजवाद इसको बोलते हैं। ये 2 तरह का होता है, एक मार्क्सवाद होता है, एक गांधीवाद होता है। तो मार्क्सवाद में क्या होता है? हिंसा होता है, वर्ग संघर्ष होता है और क्रांति होता है। गांधीवाद में क्या होता है? ट्रस्टीशिप होता है, क्रांति होता है, इसमें हृदय परिवर्तन होता है। लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य क्या होता है? समानता स्थापित करना होता है। सर्वोच्च न्यायालय का डीएस नाकरा वाद 1882 से 83 भारत के समाजवाद को
समानता, सामाजिक न्याय, लोक कल्याण करने वाला बताया। वंचित को कल्याण करने वाला यानी कि बताया। भारत का संविधान समाजवाद को परिभाषित नहीं करता है। भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान जो समाजवाद को परिभाषित नहीं करता है। समाजवाद यानी कि भारत में 1991 में नई आर्थिक नीति अपनाई गई, जिसके माध्यम से एलपीजी, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण जैसे सुधार किए गए। नई आर्थिक नीति अपनाने के बाद से समाजवाद प्रभावित हुआ है, ऐसा आलोचकों को मानना है, क्योंकि नई आर्थिक नीति के बाद भारत में असमानता, बेरोजगारी और निजीकरण को अधिक बढ़ावा मिला है। परंतु भारत में आज भी सरकार के नीति के केंद्र में समाजवाद है। विभिन्न प्रकार की सामाजिक कल्याण योजना जैसे प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत, मनरेगा, उज्ज्वला योजना समाज कल्याण और गरीबी तथा वंचित वर्ग के कल्याण के लिए चलाई जाती है, जो कि समाजवादी तत्वों पर आधारित है। अतः भारत में आज भी समाजवाद है। पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, इसका मतलब सेक्युलर होता है। पंथ निरपेक्ष कब लिया गया था? इसे 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। धर्म का समान अर्थ होता है कि नियमों का समूह जिसे व्यक्ति ने अपने जीवन को जीने के लिए धारण कर लिया, इसे धर्म कहते हैं। निरपेक्षता का अर्थ होता है अलगाव या दूरी। भारतीय पंथ निरपेक्षता क्या होता है? राज से धर्म का लगाव। राज का कोई धर्म नहीं है। राज सभी धर्मों को बराबर मानता है। राज का धर्म से अलगाव नहीं है। राज धार्मिक कार्यों को कुछ तार्किक आधार पर नियंत्रण करते हैं, जैसे आर्टिकल 25 से 28। अब यहाँ पे पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता। राज का धर्म से अलगाव। राज सभी धर्मों को बराबर मानता है। राज का कोई धर्म नहीं है। राज का धर्म से अलगाव है। और यहाँ पे धार्मिक देशों में क्या होता है? राज को धर्म नियंत्रित करता है। राज को कौन नियंत्रित करता है? धर्म। जैसे सऊदी अरब में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में। पंथ निरपेक्ष शब्द गांधीवाद विचारधारा पर आधारित है। डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक दो तरह का होता है। एक क्या चीज होता है? डेमोक्रेटिक होता है। डेमो का मतलब जनता होता है। डेमो तो जनता का शासन, जनता के द्वारा, जनता के लिए। लोकतंत्र शासन का स्वरूप है, जो कि वर्तमान समय में अधिकांश राष्ट्रों में है। वर्तमान समय में लोकतंत्र का सही रूप वह है जहां निर्वाचन का तरीका निष्पक्ष हो, जनता के पास निर्वाचन का विकल्प हो तथा निर्वाचन सरकार को निर्णय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता हो। पाकिस्तान, चाइना जैसे राष्ट्र वर्तमान में दिखावटी लोकतंत्र के उदाहरण है, न कि वास्तविक लोकतंत्र। लोकतंत्र दो तरह का होता है, एक प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब जहां जनता प्रत्यक्ष रूप से सरकार का निर्वाचन करती है, जैसे स्विट्जरलैंड जैसे छोटे देश। जहां जनता अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करती है और जनता के प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं, जैसे भारत, अमेरिका बड़ा देश। संसदीय लोकतंत्र भारत, ब्रिटेन है।
जैसे में सरकार के शासन प्रणाली के आधार पर लोकतंत्र यानी संसदीय लोकतंत्र भारत और ब्रिटेन है, और अध्यक्षीय लोकतंत्र अमेरिका है। रिपब्लिक यानी कि गणराज्य। रिपब्लिक का मतलब यानी गणराज्य, यानी ऐसे व्यवस्था जहाँ राज या राष्ट्र का मुखिया निर्वाचित हो उसे गणराज्य कहते हैं। भारत राष्ट्र का मुखिया राष्ट्रपति निर्वाचित है, इसीलिए भारत का एक गणराज्य है। ब्रिटेन में सरकार का मुखिया निर्वाचन है, तो ब्रिटेन एक लोकतंत्र है, जो कि ब्रिटेन में राष्ट्र का मुखिया निर्वाचित नहीं है, इसलिए ब्रिटेन गणराज्य नहीं है। जरूरी नहीं है कि कोई राष्ट्र लोकतंत्र हो और साथ में गणराज्य भी हो। न्याय क्या होता है? न्याय का अर्थ है कि समाज में सबके साथ समानता पूर्वक व्यवहार करना। भारत के संविधान में 3 प्रकार के न्याय हैं, जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीति, जो कि सोवियत संघ के क्रांति से लिया गया है। सोवियत संघ 1917 में लिया गया है। न्याय जैसे सामाजिक क्षेत्र समान व्यवहार 16, 15, 17, 18, 23, 24 आर्टिकल हो गया। आर्थिक क्षेत्र में समान व्यवहार और समानता, आर्थिक क्षेत्र में जैसे 39 के बी, 39 के सी। और राजनीतिक क्षेत्र सभी के साथ समान व्यवहार, और वोट डालने और चुनाव लड़ने की समान स्वतंत्रता और अधिकार 324 और 324 आर्टिकल में है। स्वतंत्रता क्या है? संविधान में प्रस्तावना के अंतर्गत 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, जैसे विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व त्रयी सिद्धांत फ्रांस की क्रांति से लिया गया है 1789 में। मौलिक अधिकार 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, जैसे समानता, संविधान में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वर्णन है। समानता के समान व्यवहार, समान के साथ समान व्यवहार, जैसे आरक्षण का आधार यही है, जैसे 14, 15, 16, 17, 18। और समानता सब के साथ समान व्यवहार। बंधुत्व का मतलब व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। बंधुत्व का अर्थ है भाईचारा। अखंडता और एकता क्या है? एकता क्या है? एकता एक सांस्कृतिक और एक मनोवैज्ञानिक विचार है, जो राष्ट्र के लोगों के माध्यम सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक लगाव भी एकता कहा जाता है। अखंडता एक भौगोलिक संकल्पना है। देश के लोगों के मध्य भौगोलिक जुड़ाव अखंडता कहलाता है। क्या प्रस्तावना में संशोधन हुआ है? बेशवारीवाद 1960 में प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा संशोधन नहीं हो सकती। केशवानंद भारतीवाद में 1973 प्रस्तावना संविधान का भाग है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला संशोधन कर सकते हैं। ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता अभी प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है। प्रस्तावना पहले के 1976 के बाद संप्रभुता था, उसके बाद लोकतांत्रिक था, गणराज्य था। ये 2 नहीं था, 2 बाद में जुड़ा था। संप्रभुता समाजवादी जुड़ा था और पंथनिरपेक्ष जुड़ा था। लोकतांत्रिक और गणराज्य तो पहले से ही था। ठीक है। उसको LIT वाद 1995 को सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न भाग कहा या आंतरिक भाग कहा। प्रस्तावना की प्राकृतिक, नोट में हम लिखेंगे इसको, प्रस्तावना की प्रकृति न्याय योग्य या न्यायवादी नहीं है। संविधान की व्याख्या करने में प्रस्तावना का विशेष महत्व है। प्रस्तावना के संबंध में महत्वपूर्ण कथन। प्रस्तावना संविधान की आत्मा, ठाकुरदास भार्गव। प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है, KM मुंशी ने बोला था। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है,
ए पालकीवाला ने बोला था। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के दीर्घकालीन सपनों का प्रतिफल है, अल्लाही कृष्ण स्वामी अय्यर ने बोला था। संविधान की कुंजी अर्नहेस्ट वार्कर ने बोला था। प्रस्तावना का महत्व होता है राष्ट्र की प्राकृतिक, SSDR। संविधान उद्देश्य, संविधान का जो प्रस्तावना का महत्व, उसके बाद संविधान का उद्देश्य क्या है, न्याय है, एकता है, अखंडता है, बंधुत्व है, स्वतंत्रता है, समानता है। फिर उसके बाद प्रस्तावना का महत्व है सुप्रीम कोर्ट संविधान का अंग, संविधान की क्या है यहाँ पे व्याख्या है। फिर उसके बाद कथन, आत्मा, परिचय और कुंजी है। उसके बाद नीचे संविधान जो होता है, संविधान का भाग 1 आर्टिकल 1 से 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 1 में इंडिया जो कि भारत है राज्यों का संघ है। यूनियन का मतलब संघ, फेडरेशन मतलब परिसंघ, कोफेडरेशन महासंघ। ठीक है, तो संघ का मतलब क्या होता है, संघ से राज्यों का निर्माण हुआ है, राज्यों का अस्तित्व संघ से है। अतः भारतीय विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। फेडरेशन का मतलब परिसंघ का निर्माण राज्यों के मध्य आपसी समझौते से, जैसे अमेरिका में 50 राज्यों में समझौता हुआ है। राज्यों से संघ का निर्माण, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ विनाशी संघ होता है। अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ विनाशी संघ होता है। कोफेडरेशन में महासंघ, जब विभिन्न प्रकार के स्वतंत्र राज्य आपसी समझौते के माध्यम से संघ निर्माण करते हैं तो इसे महासंघ कहते हैं। एग्जाम्पल यूरोप यूनियन, UNO इत्यादि। राज्य क्षेत्र किसको बोलते हैं, राज्य क्षेत्र उसको बोलते हैं राज्य के राज्य क्षेत्र में सम्मिलित हैं राज्य, संघ शासित प्रदेश और अर्जित क्षेत्र। आर्टिकल 2 में क्या है, भारत के राज्यों क्षेत्र में किसी राज्य का प्रवेश या स्थापना भारत की बाहरी सीमा में। एग्जाम्पल 35वां संविधान संशोधन के माध्यम से सिक्किम भारत का सह राज्य बना तथा 36वां संविधान संशोधन के माध्यम से 1975 में सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था। आर्टिकल 3 में क्या है, किसी राज्य की नाम में परिवर्तन, क्षेत्र में वृद्धि करना, क्षेत्र में कमी करना या तो राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बनाना। ऐसे विधेयक को 2 शर्तें होती है। विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से पेश किए जाते हैं और राज्य विधानमंडल की सहमति लेना आवश्यक होता है, लेकिन संघ सरकार उस सहमति को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। नोट, यह एक एकात्मक लक्षण है। आर्टिकल 4 में अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया के तहत नहीं, आयोग अथवा साधारण बहुमत से किया जाएगा। बेरुवाड़ीवाद 1960 सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि यदि भारत का कोई हिस्सा किसी राज्य को सौंपा जाएगा तो संविधान संशोधन करने की आवश्यकता होगी। 19वें संविधान संशोधन के माध्यम से वर्ष 1960 में मेरुवाड़ को पाकिस्तान को सौंपा गया। 100वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत बांग्लादेश के मध्य जमीन का समझौता हुआ। स्वतंत्रता के बाद में 552 देशी रियासतें थी, जिसमें से 549 भारत की हिस्सा बन गई। उसके बाद जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ अक्टूबर 1947 में विल्य पत्र के माध्यम से भारत का हिस्सा बनी। हैदराबाद ऑपरेशन पोलो के माध्यम से 1948 में पुलिस कार्रवाई के माध्यम से भारत का हिस्सा बनी। और जूनागढ़ जो था जनता संग्रह के माध्यम से 1948 में भारत का हिस्सा बनी थी। राज्य की 4 कैटेगरी बना दी गई थी। पहला जो था प्रांत 09 यानी कि मध्य प्रदेश, संयुक्त राष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, इसी तरह से 9 गो था। देसी रियासतें में 9 गो था, पटियाला, जयपुर। कमिश्नरी जो था 10 गो था, कुर्ग, दिल्ली। विशेष यानी कि 1 था, अंडमान और निकोबार। भारत में राज्य का
पुनर्गठन एस के घर आयोग 1948 में, इस आयोग ने एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन की अनुशंसा